जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस मैनिया पे वेलकम करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप सबकी बहुत रिक्वेस्ट आई थी, बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिले, कमेंट्स मिले कि सर लास्ट मंथ में क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि आपको रिवीजन भी करना होता है ताकि हम एफकेट को क्लियर कर सके और अच्छा स्कोर भी खड़ा कर सके। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस हाउ टू कवर द कंप्लीट सिलेबस विद इन 1 मंथ। और मैं उन सेक्शन में फोकस करूँगा जहाँ पे आप जिस पे मिनिमम टाइम में मिनिमम एफर्ट के साथ आप अपना मैक्सिमम स्कोर जो है वो खड़ा कर सकते हो। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे एक प्रॉमिस चाहिए, लाइक यू विल गिव योर बेस्ट। और इस स्ट्रैटी, आखिर सबकी स्ट्रैटी अपनी अलग अलग होती है, बट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल डिस्कस कि कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट हैं, किस पे किनके कितने क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि मुझे कितना टाइम किस पर्टिकुलर सेक्शन पे देना है। सो यू विल कंटिन्यू विद द सेम स्ट्रैटी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपका मोरल थोड़ा अप होता है, तो वीडियो के एंड में यू विल कमेंट डाउन दैट येस यू हैव इट इन यू। स्टार्ट करते हैं। एंड ये फुल प्रूफ स्ट्रैटी है, सेम स्ट्रैटी मैं फॉलो करता हूँ अपने लास्ट मंथ के लिए, आप सबको गाइड करने के अलावा एज ए एस्पिरेंट मुझे भी एफकेट में जब भी अपियर हुआ हूँ, लास्ट 5 टाइम बैक टू बैक क्लियर हुए हैं मेरे, और लास्ट 3 अटैम्प्ट में हमेशा से ही 200+ रहे। सो ये स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत काम आने वाली है। जो मेरे 5 अटैम्प्ट का एक्सपीरियंस है, जो पेपर का एनालिसिस है, वो मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। सो ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। इस पेज का आपको प्रिंट आउट निकाल के रूम में स्टडी टेबल जहाँ भी लगाना है लगा देना, ये आपको बहुत मोटिवेट करेगी। अगर मैं पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप के लिए आप डिफेंस मैंने सर्च कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया मैंने, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। 8 के मेंबर्स हैं, आपको इजीली ग्रुप जो है वो मिल जाएगा। ऑलरेडी 8,000 बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, R4 रीजनिंग के 32 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के आपके 18 क्वेश्चन आते हैं, जीके के 25 क्वेश्चन आते हैं, और इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन आते हैं। आपके 30 दिन के सिलेबस को मैंने 3 स्लैब में बांट दिया है, डे 1 टू डे 10, डे 11 टू डे 20, और फिर ऐसे करके, सॉरी यहाँ पे आपका 21 टू 30 आएगा, माई मिस्टेक। ठीक है, सो 3 स्लैब में बांटा है। हर स्लैब में हर 10 दिन के हिसाब से मैंने डिक्रीजिंग, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर लिस्ट इंपॉर्टेंट, उससे लिस्ट इंपॉर्टेंट, उससे लिस्ट इंपॉर्टेंट, इस वे में मैंने एक पूरा आपको सिलेबस दिया एनालिसिस करके। इसको आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्म कर सकते हो। आप वीडियो को कभी भी देख रहे हो, आप अपने लिए 20 दिन का 25 जैसे भी टाइम मिलता है आप इसको कवर कर सकते हो। अगर मैं डे 1 की बात करूं कि अगर आप पहले 10 दिन वाले में क्या कवर करना चाहिए आप मेरे अकॉर्डिंग, सो मैं हमेशा ही बोलता हूं कि आपको रीजनिंग और मैथ्स पे फोकस करना है। तो पहले आप करोगे पिक्चर कंप्लीशन, ये बहुत ही इजी टॉपिक है जहाँ से 5 क्वेश्चन आते हैं। आई गेस एक 8th क्लास का बच्चा भी इसको 15 नंबर के लिए कर ही लेगा। सिंपल है, एक 4 बॉक्सेस बने होते हैं, 3 बॉक्सेस में आपको इमेज दिए होते हैं, चौथे बॉक्स में आपको मैच करना होता है कि ये इमेज इससे रिलेट करेगा कि नहीं करेगा। सो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, जिसके 15 क्वेश्चन आई गेस एयरफोर्स वाले आपको फ्री में दे रहे हैं। अगेन कम्स डॉट फिगर। डॉट फिगर अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जहाँ पे आपका डॉट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। उसके बाद आपका आता है लॉजिकल वेन डायग्राम, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जैसे मैन हो गया, विमेन हो गई, और डॉक्टर हो गया, फिर किस टाइप का वेन डायग्राम बनने वाला है। ये वाले क्वेश्चन आपके वेन डायग्राम के होते हैं। एनालॉगी सबकी दुखती रत हो रख होती है, आपको मतलब एनालॉगी में आपके पास जीके की नॉलेज होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका सब कुछ स्ट्रांग होना चाहिए। बिकॉज कभी कभी एनालॉगी में वर्ड्स इतने टफ होते हैं कि हम रिलेट ही नहीं कर पाते हैं कि इसने ये यहाँ पे कौन सा रिलेशन शो करना चाहता है। अगर हमें एक पर्टिकुलर एग्जांपल मिल भी जाता है तो हमें ऑप्शंस में समझ में नहीं आता है कि यार इसका मतलब क्या है। जब यही समझ में नहीं आया तो हम रिलेशन क्या घंटा ढूंढ लेंगे। वहाँ पे बात करेंगे ऑड वन आउट की। अगेन एनालॉगी एंड ऑड वन आउट का लेवल जो है वो सेम होता है, बट अगर यहाँ से हमें 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं, सो हमें ये ट्राई करना है कि एटलीस्ट 6-7 क्वेश्चन हम निकाल लें। और इनके ऊपर ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स ले रखे हैं यूट्यूब के ऊपर, जो 30 डेज़ का मैं क्रैश कोर्स कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट बना के डाल दिया है। वहाँ पे इस पूरे वीडियो में उसका बहुत यूज़ है। मैं आपको आगे बताऊँगा कि आपको वीडियोज़ को किस वे में देखना है। तो पहली बात तो ये हो गई। अब बात करेंगे हम मैथ्स की। अगर आपको मैथ्स के लिए ख़त्म करना है तो पहले आएगा आपका टाइम एंड वर्क, फिर आप आओ एवरेज पे, फिर ट्रेन पे, फिर बोर्ड एंड स्ट्रीम पे, फिर परसेंटेज पे, प्रॉफिट एंड लॉस, डेसिमल ऑपरेशन, सिंपल इंटरेस्ट रेशियो, स्पीड एंड टाइम। गाइस एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, आजकल मैं बहुत सारे चैनल्स देख रहा हूँ, वहाँ पे रीजनिंग के सिलेबस में लोग डाइस पढ़ा दे रहे हैं आपको। लोग आपको बोल रहे हैं आप पेपर कटिंग पढ़ लो, पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं। सो ट्रस्ट मी, ये मेरा सिलेबस नहीं है, ये एफकेट का ऑफिशियल सिलेबस है। यू कैन वेरीफाई ऑन कैरियर एयरफोर्स.NIC.in। वहाँ पे जाओ, रीजनिंग का सिलेबस खोलो और देखो। अगर वहाँ पे भी नहीं मिलता है तो आप एफकेट और सीडेक, जहाँ पे आपने फॉर्म अप्लाई किया था, कैंडिडेट्स लॉगिन के नीचे एक मॉक टेस्ट का ऑप्शन आता है,
उस पर क्लिक करके वहाँ पे देखना, एग्जैक्ट यही पेपर का फॉर्मेट मिलेगा। और मैंने अपने 5 ईयर्स के एक्सपीरियंस में आज तक नहीं देखा कभी भी क्वेश्चन पेपर कटिंग या डाइस का आया हो। सो सभी को बिजनेस करना है। बहुत सिंपल, मैं आजकल एक स्ट्रैटेजी देख रहा हूँ ऑनलाइन कि लाइव क्लास में ये लोग आपसे बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपको सामने रखते हैं और आपसे वो सॉल्व नहीं होते हैं। फिर आपके माइंड में बस ये बात आती है कि यार मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, तो मैं इनका सो कॉल्ड 3K 4K वाला जो कोर्स है 3-4 हज़ार का, वो ज्वाइन कर लेता हूँ, शायद उसको देखने के बाद मेरी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी हो जाए। बट एट द एंड होता क्या है कि जो भी आपके एफर्ट्स होते हैं वो जाना कहाँ है, सारे बेकार। सो आई विल सजेस्ट, मैं भी सेल्फ स्टडी प्रीफर करता हूँ और आपको भी इसीलिए फोर्स करूँगा कि भाई खुद से पढ़ो, अगर खुद से नहीं पढ़ोगे तो भला नहीं होगा। सो एवरेज, ट्रेन, बोर्ड एंड स्ट्रीम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डेसिमल ऑपरेशन, सिंपल इंटरेस्ट एंड रेशियो एंड प्रपोर्शन, स्पीड एंड टाइम। अब मैंने ये बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि सीजीएल का लेवल उठाया और लेके लगाने बैठ गए, ऐसा काम नहीं करना है। सर्टेन सेट्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एवरेज का क्वेश्चन, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एवरेज के टॉपिक पे एक क्वेश्चन हमेशा ये आपसे पूछ लेता है कि एक फैमिली मेम्बर है, 3 साल पहले उनकी एवरेज इतनी थी, एक बच्चे का, बेबी का जन्म हुआ, बेबी के बर्थ के बाद उनकी एवरेज इतनी हो गई या फिर सेम है, तो बेबी की एज क्या है, पहला क्वेश्चन ये पूछ लेंगे। टाइम एंड वर्क में A+B इतने दिन में, B+C इतने, फिर C छोड़ दिया, A छोड़ रहा है, ये सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी करा चुका हूँ, यूट्यूब पे भी करा चुका हूँ और कोर्स में भी करा चुका हूँ। तो आई गेस आपने देख भी लिया होगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो मैं बता रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है 3rd क्लास कोर्स का, आपको पता भी होगा, जो मैं 9:30 पे हमेशा लेता हूँ, वहाँ पे जाके देख लेना। सो ये कुछ सर्टेन टॉपिक्स हैं, इनके बारे में अगर बेस्ट वे चाहिए तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा पेपर। लेकिन अब मैं ये बता दूं, चाहे आपको कोई भी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिली हो या कहीं से मिली हो, मैं ऑफलाइन से लेके ऑनलाइन तक एफटेट के मैंने सारे पेपर दिए। जब ऑफलाइन था 17 सेकंड का पेपर, तब भी मैंने अपीयर किया हुआ था, और अभी 2021 का दिया है, सॉरी 2020 का दिया है जो 1 पेपर, वो ऑनलाइन था। पेपर एयरफोर्स वाले कभी किसी को नहीं देते हैं, तो जो लोग तुम्हें ना एयरफोर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेच रहे हैं, उन्हें एक बार मेल करना कि सर क्या आपको एयरफोर्स वाले पेपर देके गए थे। गाइज, हमारे पास केवल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और मेमोरी बेस्ड के नाम पे ये लोग कुछ भी बेचते हैं। अगर सेल हो रही है तो बेच दो। सो डिफेंस एस्पिरेंट हो, इतना दिमाग यूज़ करना कि जब पेपर बाहर नहीं आ रहा है तो एयरफोर्स वाले किसी के सगे नहीं है, किसी के फूफा नहीं है कि वो उनको पेपर जाके पहुंचा देंगे। तो ये आपका डे 1 से 10 की बता दी, डे 11 से 20। अब मैं थोड़ा स्क्रीन को क्लियर कर लूँ। फिर आता है आपका यहाँ पे 21 to 30 का। अगर मैं जीके की बात करूँ, सॉरी इंग्लिश की बात करूँ, तो मैं फोकस करता था ईडीएम एंड फ्रेजेस पे, क्योंकि यहाँ से 5 क्वेश्चन आने हैं। कुछ ईडीएम्स एंड फ्रेजेस जो इंपॉर्टेंट होते हैं मैं इसको रट लूँगा, मेरा काम चल जाएगा। पैसेज तो यार मतलब छोटा सा पैसेज आता है 4 लाइन का, उसको पढ़ के अगर आप 4 क्वेश्चन ना कर पाओ तो मतलब समझ लो क्या ही करोगे आप, छोड़ दो। उसके बाद क्लोशेस आता है, उसके बाद आप एरर फोकस करोगे, उसके बाद वर्ड्स पे करोगे। वर्ड का गाइस सीन ये होता है, लो आप कहते हो सर साइनो कहाँ से पढ़ूँ, एंटो वर्ड, साइनोनिम्स कहाँ से पढ़ूँ, एंटोनिम्स कहाँ से पढ़ूँ। जो लोग डेली वर्ड पढ़ते हैं ना, जो लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अगर 6 क्वेश्चन आएगा, मैं गारंटी देता हूँ उसमें से वो 3 या 4 कर पाएंगे, और 1 या 2 तो आप भी कर लेते हो। अगर वो 3-4 कर पा रहे हैं और 1 या 2 आप कर ले रहे हो, तो कोई डिफरेंस नहीं होना, 2 क्वेश्चन से कोई क्या ही उखाड़ लेगा। तो मतलब ये बहुत बेसिक सा है, तो आपको नर्वस नहीं होना है, आपको उस पार्ट में ज़्यादा स्कोर करना है जहाँ पे आपको नीड है, जो कि गेम चेंजर होगा, और वो होगा रीजनिंग, मैथ्स एंड जीके वाला पोर्सन, इंग्लिश वाला पोर्सन। ठीक है, इंग्लिश में सब कुछ एवरेज, सब हर कोई एवरेज मतलब एवरेज स्कोर करता है, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता है। अगर मैं गेम्स की बात करूं तो लास्ट टाइम 3 क्वेश्चन आए थे आपके केवल गेम्स के ऊपर। पहला क्वेश्चन था हाफ नेल्सन किस गेम का है। हाफ नेल्सन जो है वो जो स्पोर्ट्स, ये जो टर्म है वो किस गेम से आया हुआ है, ये आपका रेसलिंग से आया हुआ था। सेकेंड था सीके नायडू जो ट्रॉफी है वो किसकी है, क्रिकेट की है। उसके बाद आता है वॉलीबॉल में प्लेयर कितने होते हैं। मतलब 3 क्वेश्चन एक पेपर में। अगर आप गेम्स में टूर्नामेंट्स के नाम जो भी इम्पोर्टेंट वाले हैं और या फिर उनके स्पोर्ट्स के टर्म्स याद कर लेते हो, पिछली बार कहाँ हुआ था, नेक्स्ट कहाँ होने वाला है, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, अगर आप इतना भी कवर करते हो तो 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके 100% फिक्स हैं कि आपको स्पोर्ट्स से मिल जाएंगे। डिफेंस की जगह की बात करूँ, इंपॉर्टेंट मिसाइल्स कौन कौन सी इंप्लीमेंट हुई हैं, अगर राफेल आया है तो कौन सा स्क्वाडन है, कहाँ पे है, किस सिटी में है, ये सारी चीज़ें आपको डिफेंस जीके में बिल्कुल पढ़ के जानी है। हमारे कौन कौन से ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है और वो कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। हमारे डिफेंस एक्सरसाइजेस कौन से हैं, कौन सी कंट्री किसके साथ कर रही है, इंडिया किसके साथ कर रही है, रिसेंट में कौन सा हुआ है, पहली बार किसके साथ हुआ है, ये सारे आपको डिफेंस के अंदर पढ़ने होते हैं। बात करेंगे मॉन्यूमेंट्स की, एक क्वेश्चन मॉन्यूमेंट का आपको ये देखने को मिलता है कि ये मॉन्यूमेंट किसने बनवाया है और कब बनवाया है। जैसे कि पूछ लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा बनवाया था, बाबर का मकबरा कहाँ पे, अकबर का कहाँ पे है, तो कहाँ पे है
हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट और किसने बनवाया है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बुक्स और ऑथर की अगर मैं बात करूँ तो बड़ा ही सिंपल सा एक टॉपिक है, मतलब जहाँ से बहुत वास्ट है, बट मैं आई विल सजेस्ट कि आप सर्च करना बुक्स ऑफ इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ मेडिवल इंडिया, और सर्च करके उसको पढ़ लेना। वहाँ से आपका अगर क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन जो आपका बन जाएगा। अगर मैं फर्स्ट एंड लास्ट की बात करूँ तो फर्स्ट एंड लास्ट आपका ऐसा टॉपिक है कि पहली बार फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, फर्स्ट आपके होम मिनिस्टर कौन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, ये सारे फर्स्ट कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, तो ये सारे आपको फर्स्ट एंड लास्ट में आते हैं। किसी भी नॉर्मल जी की बुक में आपको ये सब देखने को मिल जाता है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो जो डांस फॉर्म वाले आपके क्वेश्चन होते हैं, डांस फॉर्म का क्वेश्चन मतलब ये क्लासिकल डांस कहाँ का है, ये पेंटिंग कहाँ की है, ये आर्ट कहाँ का है, ये सारे क्वेश्चन आपके आर्ट एंड कल्चर में आते हैं, तो इनको भी आपको कवर करना है। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको फोकस करना है एडवेंट ऑफ यूरोपियन से लेके कांग्रेस तक के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको आप अच्छी तरीके से कवर कर लोगे, ठीक है। बात आती है साइंस के ऊपर। अब साइंस में क्या करोगे, साइंस के कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं, आपको बस सर्च करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ साइंस, किसी भी पेपर को उठा लो, एसएससी का, सीपीओ सीजीएल कोई भी सर्च कर लेना, जो भी वन लाइनर क्वेश्चन होंगे या फिर वन लाइनर क्वेश्चन ऑफ साइंस वहाँ से आप पढ़ लेना। आपका अगर आना होगा तो आ जाएगा, नहीं तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन ही पूछते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला के, तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। फोकस करना है आपको करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स के लिए आप डिफेंस मैनिया को प्रॉपर फॉलो करो, जो भी क्लासेस होती हैं करंट अफेयर्स की, केवल एफकेट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूँ मैं, मेरी और शिवानी मैम दोनों ही करना। अभी जब आप डिफेंस मैनिया चैनल पे क्लिक करोगे, वहाँ पे दो प्लेलिस्ट बने हुए हैं, जहाँ पे आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि हाँ इन प्लेलिस्ट को अगर आप क्लिक मतलब उन पे जब क्लिक करोगे तो आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, उनको आपको ख़त्म करना ही करना है। तो ये रहा आपका ओवरऑल 30 दिन के स्ट्रेटजी की। अगर मैं बात करूँ तो आई गेस आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, इतना ही आपको कवर करना है। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ सेशन को लाइक करके अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर देना। आपको एक छोटा सा और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो ये मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू ऑल, और मैं करता भी हूँ। इस वीडियो को इमीडिएटली देखने के बाद आपको लिंक में एक वीडियो मिलेगा, इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी 60 डेज प्रिपरेशन प्लान करके। आपको इस वीडियो को डिटेल में देखना है, यहाँ पे जो चीज़ें मैंने कवर करी है वहाँ पे मैंने और भी अच्छे से एक्सप्लेन करी हैं। सो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसको देखना ही देखना है। ये आई बटन पे भी वीडियो दिख रहा होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके इसको ज़रूर देखना, आपको इन डेप्थ एनालिसिस मिल जाएगी। ये मेरी ही वीडियो है जहाँ पे मैंने बताया है कि मैंने 219 कैसे स्कोर किया, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है और आपको कैसे कॉन्फिडेंस आएगा। एक तो ये वीडियो आपको देखनी है, एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको 30 डेज क्रैश कोर्स की, जो मैंने बताया कि मैं यूट्यूब पे सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ, तो इन दोनों पर्टिकुलर वीडियोस को आप ज़रूर देखोगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, लास्ट टाइम में बहुत लोगों का ये था कि सर रिवीजन कैसे होगा क्या होगा, तो मैंने 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक अपने डिफेंस मैनिया ऐप के ऊपर एक मॉक टेस्ट सीरीज प्लान करी हुई है, जिसमें आपको डे वाइज टेस्ट मिलेंगे। जैसे 15 अगस्त को क्या मिलेगा आपको, तो स्पोर्ट्स टर्म्स के ऊपर एक मॉक टेस्ट मिलेगा और एनालॉजी का मॉक टेस्ट मिलेगा। 16 अगस्त को क्या मिलेगा, तो सुबह 9 बजे आपको क्लासिकल डांस के ऊपर मिलेगा। वो क्वेश्चंस केवल क्लासिकल डांसर्स के ही बारे में होंगे, और फिर ऑड वन आउट पे, मतलब कि 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये सीरीज चलते रहेगी आपकी 15 सितंबर तक, और 20, 19 और 20 का आपका पेपर है। मतलब 15 सितंबर तक आप इतने रेडी हो गए होगे इन मॉक्स को सॉल्व कर करके कि आपको मज़ा आने वाला है। और लास्ट में 14 एंड 15 को हम फुल मॉक प्लान करेंगे 100 क्वेश्चन का। तो आप ये ब्राउचर जाके डिफेंस मैनिया ऐप पे देख सकते हो, डिफेंस मैनिया ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। एंड गाइस, जो एफकेट का हमारा कोर्स था, जो एफकेट कोर्स है जो आपको ऐप पे, जिसमें बहुत बच्चे इनरोल भी होंगे, वो 15 अगस्त के बाद अवेलेबल नहीं होगा। मतलब जिसको इनरोल करना है वो 15 अगस्त के पहले ही हो जाना, क्योंकि 15 अगस्त के बाद केवल एक महीना बचेगा, और एक महीने में कोई इसको इतने अच्छी तरीके से शायद ना कवर कर पाए कोर्स के कंटेंट को। तो मैं कुछ अलग कोर्स भले ही लॉन्च कर दूं, बट सेम कोर्स अवेलेबल नहीं होगा। तो जिसको इस पर्टिकुलर कोर्स में आना है वो अभी डिफेंस मैनिया ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर जाके आप लॉगिन कर लेना। और एफकेट का कोर्स, मतलब अगर आप एफकेट के कोर्स में इनरोल हैं, अगर आप ये कोर्स में भी आते हैं, तो आपको एक तो ये फ़ायदा होगा कि आपका प्रिपरेशन के साथ रिवीजन हो जाएगा। अगर आप नहीं हो, सो आई गेस आपको ये केवल जो टोटल कॉस्टिंग आएगी इन दोनों का, लाइक ये आपको 249 का आएगा, 349 की जो प्राइसिंग है वो ऐप पे दिख रही होगी आपको, बट ये कोर्स वहाँ पे कूपन कोड होंगे, आप अप्लाई कर लेना। मतलब आपके 600-700 रुपये में सारा काम धाम हो जाना है, और आपका एफकेट का पेपर बड़े ही प्यार से जाएगा। एट द एंड आई विल से प्लीज़ शो योर लव। नफ़रत आप किसी से चाहे कितनी, आप अगर पता है इफ़ यू हेट समवन ना, तो आप चाहे कितनी भी छुपा लो, वो दिख जाता है कि यार इस बंदे किससे नहीं पड़ती, और मतलब वो नफ़रत दिखता है, बट प्यार जाहिर करना पड़ता है। मतलब एक एग्जांपल अगर आप कॉलेज लाइफ से लोगे, सो आप जिससे प्यार करते हो उसको छोड़ के पूरे कॉलेज को पता होता है कि भाई ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, या फिर जो भी दोस्त हैं, बट आप दोनों को ही नहीं पता होता है। सो
लव को एक्सप्रेस करना चाहिए। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप भी अपना लव एक्सप्रेस करोगे डिफेंस मैनिया के लिए। सो हिट द लाइक बटन, कमेंट डाउन योर फीडबैक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। डिफेंस मैनिया का ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। जिनके पास एप्पल के आईफोन है, आईफोन जिनके पास भी, वो क्या करेंगे, वो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करेंगे एंड ORG कोड में DMN पेस्ट करेंगे और वहाँ पे हमारा कोर्स देख लेंगे। थैंक यू सो मच। आई गेस मेरी ये आपकी लास्ट स्ट्रैटेजी वीडियो मैं आपको दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी ऑलरेडी 2 SSB शेड्यूल्ड हैं, तो पता नहीं क्या होगा। मेरे लेक्चर्स बैक टू बैक आएंगे बट शायद स्ट्रैटेजी वीडियो ना आए। सो मेक श्योर। और हाँ, एफकेट जो डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक्स हैं उनको फॉलो करना और एफकेट का कोर्स जरूर इनरोल कर लेना, बिकॉज बार बार मौका नहीं आएगा। इन केस ऑफ एनी डाउट, दिस इज़ माई नंबर 8709496474। थैंक यू सो मच। यू कैन रीच मी ऑन माई नंबर। बाय बाय। जय हिंद।